राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पोस्ट। मोदी शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्यायपत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल सिंध और NWFP पे अपनी सरकार बनाई। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश व कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हैं। मोदी शाह व उसके नॉमिनेट अध्यक्ष JP नड्डा आज कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। मोदी जी की भाषणों में केवल RRS की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि RSS को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। तो ये बातें कही हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पोस्ट करके, नेक्स्ट पे पोस्ट करके। तो इसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस न्याय पत्र में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं की छाप है। उनने की सम्मिलित शक्ति मोदी जी के 10 सालों के अन्याय काल का अंत करेगी। ये मल्लिकार्जुन जी के बातें हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को चुनाव सभा के लिए शहडोल आए थे और उन्होंने इन सभाओं में आदिवासियों पर फोकस किया। लौटते वक्त फ्यूल की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। राहुल गांधी ने शहडोल के एक निजी होटल में रात गुजारी। बाढ़ से लगे जंगल में एक ढाबे पर डिनर किया। राहुल ने इंस्टा पर शहडोल दौरे का अपना वीडियो शेयर किया। इसमें लिखा, आज की शाम शहडोल के नाम उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा भी थे। और उन्होंने रास्ते में आदिवासी जो महिलाएं थी वह मुँह बीनते देखा तो उन्होंने वहां पे रुके और उनसे बातचीत की और राहुल गांधी ने कुछ मुँह बीने और कुछ चक्कर भी देखे। तो ये राहुल गांधी का जो वहाँ का दौरा था, फ्यूल खत्म होने की वजह से जो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सका। शिवराज ने का तंज, कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया। शिवराज ने बोला, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के उड़ान नहीं भरने पर पूर्व CM शिवराज सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए कांग्रेस अब टेक ऑफ नहीं करने वाली। तो ये थी दोस्तों खबर। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। IPL में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ने तीसरा मैच जीता। तीनों मुकाबले टीम ने चेपाक में अपने होम ग्राउंड पर जीते। इस बार CSK ने कोलकाता नाइट राइडर को 7 विकेट से हराया। KKR की यह 17वें सीजन में पहली ही हार है। इससे पहले टीम ने लगातार 3 मैच जीत चुका है। सोमवार को उन्होंने CSK ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी। कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। CSK से रविंद्र जडेजा व तुषार देशपांडे ने 3-3 विकेट लिए। चेन्नई ने 17.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 लगाई। तो ये थी आज की हमारी IPL की खबर। तो अब चलते हैं अगली खबर की। भारत के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने अदालती मामलों को महीनों रिजर्व रखने के जजों के रवैये पर नाराजगी जताई है। CJI ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जज बिना फैसला सुनाए किसी केस को 10 महीने से ज्यादा समय तक रिजर्व रखते हैं, यह चिंता का विषय है। चंद्रचूड़ ने कहा, इतने लंबे समय के बाद केस का दोबारा सुनवाई हो तो पिछली सुनवाई के दौरान रखी गई मौखिक दलीलें
मायने नहीं रखती। जज भी कई बातें भूल जाते हैं। सीजेआई ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर सभी हाईकोर्ट को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि लेटर के बाद मैंने देखा कि जज केवल मामलों को डी रिजर्व करते हैं, लिस्ट करते हैं और फिर आंशिक सुनवाई करते हैं। हमें उम्मीद है कि देश के अधिकतर हाईकोर्ट में यह चलन नहीं है। तो ये थी सीजेआई की बात। उन्होंने वो बातें की हैं जो सही की हैं, जो जजेज अपने मामलों को सुन के फैसला दे के उसको रिजर्व करके रख देते हैं। वो शायद 2-4 महीने बाद, 10 महीने बाद अब दोबारा उनकी सुनवाई होती है, तो जो दलीलें मौखिक दलीलें होती हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को तीसरी याचिका लगाई। यह याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रकाश ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए होती हैं। आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार से पूछा, केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की रीट कैसे जारी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि क्योंकि इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा एसीजे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष लिस्ट किया जाना चाहिए। तो फटकार लगाते हुए इस याचिका को भी कैंसिल कर दिया। 2 याचिकाएं पहले भी कैंसिल की जा सकते हैं। 28 मार्च को लगी थी और दूसरी याचिका 4 अप्रैल को लगी थी। इन दोनों को भी खारिज कर चुकी है कोर्ट। तो अब तीसरी याचिका में पता नहीं क्या क्या दलीलें दी गई है। पूरा मामला मैं आपको नहीं बता सकता, टाइम का अभाव है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करते हैं दुष्यंत चौटाला। जब से भाजपा के साथ दुष्यंत चौटाला का जो गठबंधन किया था, उसके बाद अब ये इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में उसका खामियाजा दुष्यंत चौटाला को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी को लेके हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसानों से उनकी विधायक मां नैना चौटाला ने माफी मांगी। नैना चौटाला ने भाजपा पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि चने के साथ घुन पीस रहा है। दुष्यंत न कृषि मंत्री था और न केंद्र में मिनिस्टर। उनके पास हर चीज को रोकने की पावर नहीं थी, इसलिए किसान उसका विरोध न करें। इससे पहले नैना चौटाला ने कहा था कि दुष्यंत का विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि विरोधियों के लोग हैं। दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई। दुष्यंत न दबा और न डरेगा। तो दुष्यंत का हिसार में 2 जगह पर बड़ा विरोध हुआ था। इसके बाद उन्हें पैदल जाने तक मजबूर किया गया, जिसके बाद जजपा अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। दुष्यंत चौटाला का 2 बार विरोध हो चुका है। नैना चौटाला ने कही है 3 अहम बातें। भाजपा के साथ का भुगतान कर रहे हैं। नैना चौटाला ने कहा कि चने के साथ हमेशा घुन पीस करते हैं। हिसार में भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला को भी भारी विरोध झेलना पड़ा। रात को कनौट गांव में रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। हरियाणा के हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला को रविवार देर शाम को एक बार फिर ग्रामीणों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रणजीत चौटाला कनौर गांव में ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। भारी संख्या में जुटे ग्रामीण यहां काफी समय तक इंतजार करते रहे और इस दौरान खूब नारेबाजी की। इससे पहले भी कई गांवों में भाजपा प्रत्याशी का विरोध हो चुका है। जानकारी के अनुसार रविवार को 6 बजे हिसार के खंड अग्रोहा के गांव कन्नौर में रणजीत चौटाला को कार्यक्रम में पहुंचना था। गांव में रणजीत चौटाला की सभा रखी गई थी। इसमें उनको मंगलवार को उकलाना में प्रस्तावित मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली के लिए निमंत्रण भी देना था। तो दोस्तों, रणजीत चौटाला का भी बहिष्कार में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। अरविंद शर्मा को दिखाए काले झंडे, बंद करना पड़ा भाषण। कार्यक्रम में हुआ जमकर हंगामा। रोहतक में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को जमकर विरोध हुआ। इस
दौरान किसानों ने अरविंद शर्मा को काले झंडे दिखाए, जिस कारण उन्हें अपना भाषण बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। वहीं कार्यक्रम के दौरान विरोध कर रहे किसान व भाजपा समर्थकों में जमकर हंगामा हुआ। विरोध के कारण सांसद को अपना भाषण बंद करके कार्यक्रम से वापस लौटना पड़ा। डॉक्टर अरविंद शर्मा का गांव सहमान व गांव बैणी सुरजन में भी विरोध किया गया है। इससे पहले उनका रोहतक लोकसभा के कोसली हल्के में भी विरोध हुआ था। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के गुरुग्राम के सोन्ना में गोरक्षकों ने मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के समीप गोमांस से भरी एक पिकअप गाड़ी को काबू किया। बाद में नू पुलिस को मौके पर बुलाकर गाड़ी, इसमें मिले मांस व ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। पिकअप ड्राइवर ने बताया कि वह मांस को मेवात से गुरुग्राम में बेचने जा रहा था। पिकअप से पुलिस ने करीब 600 किलो मांस बरामद हुआ है। पुलिस छानबीन कर रही है। गोमांस का है, इसकी जांच के लिए इसके सैंपल लैब भेजे गए। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। गो रक्षक मान सिंह ने बताया कि उनकी टीम मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर बने टोल पर तैनात थी। इस दौरान एक पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार से आई। पिकअप पर दूसरी गाड़ी का फास्टैग लगाया हुआ था और टोल कर्मियों ने जब उसे टोल की पर्ची कटवाने के लिए कहा तो वह आनाकानी करने लगा। इसी दौरान जब उसकी गाड़ी की चेकिंग हुई तो पिकअप मांस से भरी हुई थी। तो ये था गुड़गांव के सोना का मामला। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।